फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं अगर इस तरीके की कोई इनइक्वालिटी हमारे पास आती है तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं और यहां से x की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर मॉडुलस में कभी कोई इनइक्वालिटी आपके पास है और इसको आपको सॉल्व करना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप मॉडुलस साइन कभी भी हटाते हैं, मॉडुलस के अंदर कोई अगर वेरिएबल है तो मॉडुलस हटाने पर हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, प्लस की या हो सकती है या फिर माइनस की भी हो सकती है। तो प्लस माइनस हम लगा देंगे और मॉडुलस साइन हटा देंगे, तो 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ध्यान रखना, कभी भी अगर मॉडुलस हटाते हैं तो आपको प्लस माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो हमने मॉडुलस साइन हटाया, प्लस माइनस यूज किया। अब यहां से हम इसकी दो इनइक्वालिटी यहां पर बना सकते हैं, एक प्लस से और एक माइनस से। तो अगर हम प्लस से बनाएं तो 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और अगर हम इसको माइनस से बनाएं तो माइनस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये दो इनइक्वालिटी हमारे पास हो गई। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके यहां से जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए जैसे -2 है तो हम दोनों तरफ 2 ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो इतना आएगा, तो यहां रह जाएगा केवल 3x और यहां पे हो जाएगा एलसीएम लेने पर 5/2। और अब दोनों तरफ अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3x/3, तो 5/2 है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा साथ में। और यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5/6। एक वैल्यू हमें पता चल गई कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5/6 या उससे छोटी होनी चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे और इसमें बाहर माइनस है तो दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है -1 से मल्टीप्लाई करने पर। माइनस से कभी भी आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2। अब ये -2 अगर हटाना है तो हमें दोनों तरफ 2 को ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम दोनों तरफ 2 को ऐड करते हैं तो इतना आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने पर 3x रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 ये आ जाएगा। अब ये 3 हटाना है तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर देंगे x ऑब्टेन करने के लिए, तो 3/2 है, इसको भी 3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमारे पास बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा केवल 1/2। तो ये इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5/6 है, और ये इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू 1/2 या उससे बड़ी है। अगर हम एक कॉमन नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करें तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 5/6 का मतलब होता है 0.6 तो ये बड़ा 5/6 बड़ा है, ये 0.8 के करीब आएगा, ये बड़ा है, ये 0.5 आएगा, ये छोटा है। तो 1/2 पहले आएगा नंबर लाइन पे और 5/6 बाद में आएगा। ये इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू 5/6 या उससे छोटी, तो छोटी वैल्यू इस तरफ आएंगी। इंक्लूड करना है इसलिए यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, इंक्लूड नहीं करना होता तो सर्कल लगाते। 1/2 या उससे बड़ी वैल्यू, तो 1/2 या उससे बड़ी वैल्यू इस तरफ आएगी। तो कॉमन सॉल्यूशन जो आया वो 1/2 से लेकर के 5/6 तक आया। यहाँ गलती से 2 लिख दिया है, ये 6 था, 5/6 तक। तो कॉमन सॉल्यूशन हुआ 1/2 से लेकर के 5/6 तक। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ, x की जो वैल्यू होगी x विल बिलोंग टू 1/2 से लेकर के 5/6 तक, 5/6 तक।
अब हमें 1/2 को इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज। 5/6 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो 5/6 पे भी हम लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक्स बेटा।